आज हम करेंगे लाभ हानि प्रतिशत वाले सवाल। पहला प्रश्न है, ₹5 की दर से मतलब 6 केले खरीदे, यानी ₹5 की दर से खरीदे हैं, ₹5 में खरीदे हैं 6 की दर से, ठीक है। और उसे ₹6 में इसमें खरीदे हैं और उसके बाद उसे बेच दिए हैं 6 की दर से, ₹6 की दर से 5 केले बेच दिए। देखो, ₹5 में खरीदे हैं 6 केले और फिर बेचे हैं ₹6 में 5 केले। तो अब ये बताना है कि उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसका इसमें गुणा कर दो 3 और इसका इसमें गुणा कर दो 3 और बीच में लगा दो ऋण का निशान। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 36, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 25। बटे में जो घटाएंगे उसी को बटे में लाएंगे और गुणा करेंगे 100 से। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 11 बटे आएगा 25 गुणित होगा 100। 25 से 100 काटेंगे तो आएगा 4, 4 का 11 में गुणा होएगा तो आएगा 44% लाभ। यदि आंसर धनात्मक आए, जैसा कि ये धनात्मक आंसर आया है, तो समझिए कि लाभ होगा, और यदि आंसर आए ऋणात्मक तो समझिए कि हानि होगी। कबीर ₹10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, मतलब ₹10 में खरीद रहा है वो 11 पेंसिल, और वह ₹11 में 10 पेंसिल बेच देता है। तो इसका 3 गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। अब जो घटाएंगे उसी को बटे में लाएंगे, तो घटा रहे हैं 100 तो बटे में लाएंगे 100, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से 100 तो ऐसे ही कट जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो बचेगा 21 और आएगा 21%। आंसर आया है धनात्मक, मतलब कि हुआ है लाभ। 15 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, मतलब 15 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और वह 5 में 4 की दर से बेचता है, और 5 रुपये में 4 की दर से बेचता है। तो इनका 3 गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, 15 चौको 60। घटाएंगे और जिसको घटाएंगे उसी को बटे में लाएंगे, गुणा करेंगे 100 से, 0 से 0 काट देंगे, बचेगा कितना 30 बटे 6 गुणित 10, और आएगा संख्या माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। 6 पंचे 30, इसमें गुणा हो जाएगा ऋण का, आएगा 50। आंसर आया है ऋणात्मक में, मतलब होगी हानि। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जैसे कोई क्रय मूल्य है 100 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य है अपना 100 रुपया, माना कि, अब क्रय मूल्य तो इसमें दिया नहीं तो मान लिया कि क्रय मूल्य 100 है, और क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब कि अंकित मूल्य कितना है 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 120। 20 जोड़ देंगे, अधिक तो जोड़ देंगे, कम आएगा तो घटा देंगे, तो वो अधिक बोल रहा है तो जोड़ के लिख देंगे। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब ये अंकित मूल्य बन गया अपना। अब अंकित मूल्य पर तो गुणा करके 10% की छूट देता है, माने 10% की छूट दे दी अपन ने, मतलब 12 रुपया की छूट देता है। तो 120 में से 12 घटा लेंगे, तो 12 की जितनी छूट दी है वो निकल आएगी। 12 की छूट दी है तो ये पता चल जाएगा कितने में बेची। 12 की छूट दी यानी 12 रुपये उसने काट लिए, तो 10 में से हो गए 8, मतलब कि आया 108। मतलब उसने 108 रुपये में वो वस्तु बेच दी। खरीदी थी 100 में और बेच दी 108 में। लाभ कितने का हो गया 8 का, तो 8% लाभ।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, MRP 500 है, 5% की छूट देता है। छूट कितने की दे रहा है? 5% की, मतलब कि 5 की छूट दे रहा है, यानी कि 95। 100 में से घटाते हैं, छूट है, जैसे कोई छूट निकालनी है तो 100 में से घटाते हैं, माने कि 95 में दे रहा है। यदि कोई वस्तु 5 की छूट दे रहा है यानी उसको 95 में दे रहा है, 100 में से 5 घटा लेंगे, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। मतलब कि क्रय मूल्य, माना कि अपन ने क्रय मूल्य हमें पता नहीं, तो माना कि क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, और क्रय मूल्य पर वह 25% लाभ कमाता है, तो मतलब कि उसका विक्रय मूल्य है 125, क्योंकि लाभ कमा रहा है 25 का, तो विक्रय मूल्य हो गया 125। खरीदी थी 100 में, फिर भी 25% का लाभ कमाता है तो 125। तो लागत मूल्य क्या है? मतलब कि उसका क्रय मूल्य हमें बताना है। हमने माना कि हमारा क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य आया हमारा 125, जबकि अब इसमें देखेंगे इसमें विक्रय मूल्य कितना आ रहा है। अपना विक्रय मूल्य आया इतना, जबकि इसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है ये देखेंगे, 95%। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 25 की 5 हासिल 2, 5 9 45 और 2 47, यानी कि वास्तव विक्रय मूल्य है 475। जैसे कोई वस्तु थी, उसको 5% की छूट दे दी, तो 95% की, उसका 95% लिया है, तो उसका विक्रय मूल्य आया, वास्तव विक्रय मूल्य 475, और हमारा विक्रय मूल्य जैसे हमने क्रय मूल्य माना था और 125 का लाभ हुआ, तो हमारा विक्रय मूल्य आया 125। तो इस 125 से भाग दे देंगे सही वाले विक्रय मूल्य में और 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, अब 25 से 5 25, 5 को 20, फिर 5 से काट देंगे, 5 नाम 45, 46 47, 5 25, 95 गुणित 4 करो, 5 को 20 का शून्य हासिल 2, 9 को 36 37 38, 380। 380 इसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ गया है। अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताते हैं, ये अगर आपको समझ में नहीं आए तो। पहला कि अंकित मूल्य था 500, ठीक है, 5% की छूट दे दी, यानी कि 95% हो गया, ठीक है, बराबर का निशान लगा दो। 5% की छूट दे दी, बराबर का निशान लगा दो, और क्रय मूल्य माना कि हमारा कुछ नहीं है, हमने x मान लिया, और 125, 25% का लाभ है तो 125 लिख देंगे। हानि हो तो घटा के लिखते और लाभ हो तो जोड़ के लिखते। 25% का लाभ है तो 100 में 25 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 500 था अंकित मूल्य, उस पर 5% की छूट दे दी तो आ गया 95%, हटाया तो बटे में 100 आ गया, बराबर। जैसे कोई वस्तु का लागत मूल्य पता नहीं तो माना कि x है, उस पर 25% का लाभ हो रहा है तो लाभ लिख दिया और बटे में 100 लिख दिया, क्योंकि प्रतिशत में दिया। अब इसको काट देंगे, इसका इसमें आपस में गुणा हो जाएगा, 5 25 हासिल 2, 45 और 2 47, 475 आ गया, बराबर। अब इसका काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौकी 100, 5x बटे 4 आ गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 475 गुणित 4 बटे 5, यहाँ x 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 95, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 380, जो कि हमारा आंसर है, यानी लागत मूल्य है।